ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद। जहाँ तक मैं जानता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके चलते उनका वीज़ा पासपोर्ट बना नहीं। ये मोहतरमा बाहर विदेश में पढ़ाई कर रही थी, चंद्रशेखर बाहर जा नहीं सकते, ये वहाँ से आई नहीं, तो किस प्रकार का शोषण किया। हाँ, फ़ोन कॉल पे बात हुई होगी, मैं मानती हूँ, वीडियो कॉल भी हुई होगी, लेकिन उससे कैसे किसी का शोषण किया जा सकता है, और ओनली ऑन फ़ोन कॉल से। चलो, तुम्हें ये भी पता था कि इनकी शादी हो गई है, फिर तुम क्यों बीच में आई। हाँ, इनके संघर्ष के दिनों में आपने सोचा होगा कि समाज का है कोई, चलो साथ में रहते हैं, तो ठीक है ना, आपने साथ दिया। इसके लिए आपने इनका साथ नहीं दिया। अगर आज युवा थाने में जाकर बात कर रहे हैं तो उसका श्रेय चंद्रशेखर आज़ाद को जाता है। मैं बहन जी को इसका श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी सरकार रही पूरे 5 साल। कोई भी युवा थाने के बाहर खड़े होकर ये नहीं कह सकता था कि मेरी सरकार है, मेरे हक की बात होनी चाहिए। ये चंद्रशेखर आज़ाद की पावर है कि उन्होंने एक संगठन बनाया और फिर उस संगठन के जरिए लोगों की आवाज़ उठाई। तो मैं कैसे मान लूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद गलत है। आपकी नज़रों में गलत हो सकते हैं, और आरोप प्रत्यारोप मानव साहब पर भी लगे, बहन जी के ऊपर भी लगे। चंद्रशेखर कोई नए नहीं है।